हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम अशोक महान के 14 शिलालेखों व उनकी विषय वस्तु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। 1 से 12 का पहले हमने कर लिया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम 13वें शिलालेख का अध्ययन करेंगे। अशोक का 13वां शिलालेख। इस शिलालेख से राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। प्रश्न ऐसे बनता है कि अशोक महान ने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में कलिंग विजय की, तो आंसर होगा 8वें वर्ष। कलिंग विजय या धम्म विजय। धम्म विजय साधारण विजय से अधिक। इस बात की जानकारी हमें इस शिलालेख से मिलती है। कलिंग विजय में हुए नरसंहार पर पश्चाताप किया गया। अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए या नुकसान हुआ था, इस वजह से कलिंग युद्ध के बाद अशोक महान ने युद्ध रीति को बनाकर धम्म नीति बनाई और धम्म विजय की घोषणा की। विदेशी राजाओं एंटियोकस, टोलमी, एंटिगोनस, मैगस व अलेक्जेंडर का उल्लेख इन राजाओं के क्षेत्र में भी धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है। विदेशी राजाओं का उल्लेख कौन से शिलालेख में किया गया है? 13वें शिलालेख में। दक्षिण में चोल, पांड्या व श्रीलंका में धम्म विजय की। ऐसे प्रश्न बनता है कि अशोक महान द्वारा दक्षिण में धम्म विजय किन राज्यों में की गई थी, या निम्न में से कौन सा नहीं है? तो चोल, पांड्या, श्रीलंका में धम्म विजय की गई थी। साम्राज्य के अंदर भी यवनों, कंबोजों, नाभिकों, नाभ पंक्तियों, भोजों, पतनिकों, आंध्रों व पुलिंदों में हर जगह देवनागरी के धम्म के आदेशों की अनुपालना होती थी। देवनागरी को विश्वास है कि लोग गलती करते हैं, उन्हें जहां तक संभव हो माफ कर देना चाहिए। 8वीं जातियों, जो जंगल में रहने वाली जातियां थी को क्षमा करने का आश्वासन था। अशोक ने कहा कि जो 8वीं जातियां हैं या जो जनजातियां हैं जो जंगलों में निवास करती है, उन्हें भी अपराध होने पर माफ़ कर दिया जाए और पश्चाताप का मौका दिया जाए, समाज से जुड़ने का मौका दिया जाए। दंड देने की चेतावनी देकर उनको अपने पश्चाताप पर बने रहने का आश्वासन दिया गया। 14वां शिलालेख। ये धम्म अभिलेख राजा प्रियदर्शी द्वारा इसलिए खुदवाए गए हैं कि लोग धम्म के सिद्धांतों की अनुपालना कर सके। ये बात 14वें शिलालेख में मिलती है। धौली व जोगढ़ में 11, 12, 13 नंबर के शिलालेखों के स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं। ये तोसाली व समप्पा के जिलाधिकारियों को संबोधित किए गए हैं। तोसाली धौली का प्रशासनिक केंद्र था और जोगढ़ का प्रशासनिक केंद्र समप्पा था। अब हम प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख की जानकारी अध्ययन करें। प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख, इसमें लिखा गया है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए अहलौकिक व पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी कामना करता हूँ। इस अभिलेख की घोषणा तिष्य नक्षत्र के 8वें वर्ष की गई थी। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में जो घोषणा की गई है वह तिष्य नक्षत्र के कौन से वर्ष या कौन से दिन की गई? तो 8वें दिन की गई। नगर प्रशासकों को आदेश दिया गया है कि लोगों को बिना किसी कारण के न तो बंदी बनाया जाए और न ही यातना दी जाए। इस उद्देश्य के लिए प्रति 5वें वर्ष एक अधिकारी को दौरे पर भेजा जाएगा, जो यह देखेगा कि इन आदेशों की सही अनुपालना हो। लेकिन उज्जैन व के राजकुमार को यह आदेश दिया गया कि यह अधिकारी प्रति 3रे वर्ष दौरे पर जाएं। इसी तरह तक्षशिला में भी प्रति 3रे वर्ष अधिकारी दौरा करके यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेशों की पालना सही हुई या नहीं। ऐसे प्रश्न बन के आता है कि प्रश्न ये बनता है कि 5वें वर्ष अधिकारियों को जाने का दौरा था, तो ये प्रश्न कौन से वर्ष आते थे? तो 5वें वर्ष। यहाँ ये प्रश्न पूछा था, निम्न में से कहाँ के अधिकारियों को प्रत्येक 3रे वर्ष दौरा करना होता था? उज्जैन और तक्षशिला। द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख। इसमें भी अशोक यह कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है।
सीमांत क्षेत्रों में अविजित लोगों को भी धम्म का संदेश पहुंचाने व उनका विश्वास जीतने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। इस अभिलेख की घोषणा तिष्य नक्षत्र के प्रत्येक चौथे माह में की जाएगी। इस बात की जानकारी हमें द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख से मिलती है। पार्ट 1 व पार्ट 2 में अशोक महान के 14 शिलालेखों का हमने अध्ययन किया। अतः आप सभी साथियों से आग्रह है कि आपके अपने YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करें। धन्यवाद।